सर। हाँ जी, वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और जो जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं अभी तक क्लास के अंदर, आप मेरे साथ क्वेश्चन लिख लें एक बारी। सर ये लिखना एग्जाम्पल है। के थ्रू हम आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग, फिर लिखा है स्टॉक 50,000 और लास्ट में लिखा है मशीन 1 लाख। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। इससे आपका लास्ट क्लास का रिवीजन हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग increased. Land and building increased by 25,000। पहली एडजस्टमेंट आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 25,000। सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक डिक्रीज्ड टू 40,000। थर्ड एडजस्टमेंट, मशीन, मैंने एब्रीवेशन यूज करी मशीन, मशीन depreciated by 10%। अब हम आएंगे अपने आंसर पे। मैंने आपके साथ 3 एडजस्टमेंट्स लिख दी हैं और आई थिंक ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि सर नेटवर्क इशू है। तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 वर्ड्स बताए थे। एक बताया था मैंने टू। मैंने कहा था टू का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें, तक। और इसका हमने एक शॉर्टकट तरीका सीखा था कि सर इसका जो भी डिफरेंस होगा, वो हम कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन में। फिर हमने एक और वर्ड सीखा था जिसके आगे लिखा होता था बाई। मैंने कहा बाई का मतलब होता है इतने से। और इसका भी एक शॉर्टकट था कि सर बाई वाला अमाउंट डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, रिवैल्यूएशन में। इट मींस टू में आपको डिफरेंस देखना है और बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टू के एक दो नाम और भी हैं। एक नाम है एट। बस आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया, बुक में कई बार एट भी लिखा होता है। बेटे मैंने आप सबको लास्ट क्लास में बोला था सेम आईडी के साथ आपने एंटर करना है इस क्लास के अंदर। मैं अब डेली आपको आईडीज नहीं भेजूंगा। सेम आईडी सेम पासवर्ड। स्टिल स्टूडेंट्स मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं सर आज क्लास कैंसिल है क्या। बेटा उनको पता ही नहीं क्लास में सेम आईडी यूज करनी थी। एनीवेज क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब हम चलते हैं जरा आंसर पे। मैंने यहां बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम बताएं।
बेटा आप सबकी बारी आ गई। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम मैंने कल नोट्स में लिखवाया था आपको, बेटा लिखें फटाफट, नाम बताएं। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम कह रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। पहला आंसर गलत है, प्रियांश का आंसर ठीक आया है। हाँ मंथन का आंसर ठीक है। नेहा बेटा आंसर पार्ट का ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है इसका नाम। शिफा मेघा का आंसर ठीक है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा लास्ट क्लास रिवाइज करके आया करो। दूसरा मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? जल्दी जल्दी आप मुझे बताएंगे। रिवैल्यूएशन का नेचर रियल, नॉमिनल या पर्सनल? कीर्ति नॉमिनल, नैन्सी नॉमिनल, शिफा नॉमिनल। चलो रिवैल्यूएशन के अंदर, हाँ जी हर्षित भी नॉमिनल बता रहा है। रिवैल्यूएशन बेटा डेबिट साइड, राहुल सही आंसर है नॉमिनल। ये होती है साइड क्रेडिट बेटा, बट हम इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं आगे वाले चैप्टर्स की। ये मैंने बैलेंस शीट बनाई है, न्यू बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में सर उल्टा होता है, ये वाली साइड होती है क्रेडिट और ये वाली साइड होती है डेबिट। हाँ जी अब पहले पहले आराम आराम से करेंगे। पहले मैं आपके साथ फर्स्ट पॉइंट देखता हूं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है लैंड एड इंक्रीज बाई। बेटा बाई वाला अमाउंट सीधा आता है। बच्चे कह रहे हैं क्या सर पर्टिकुलर्स और अमाउंट भी आएगा? बेटा मैंने पहले भी बताया था, आई एम नॉट डिस्कसिंग फॉर्मेट हियर। मैं आपके साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। तो बेटा फॉर्मेट को छोड़ो आप। अब बच्चे कह रहे हैं सर बना ही दिया तो पूरा बना दो। लो बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट अब पूरा पूरा बना देते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर बैलेंस शीट भी बनाए? नहीं नहीं सर बैलेंस शीट छोड़ दो, लायबिलिटी और इधर आती हैं हमारी असेट्स। हाँ जी मैं फटाफट आता हूँ पॉइंट नंबर 1 पे। बेटा जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करी है क्लास, अब वो क्वेश्चन ना नोट करें, सीधा आंसर पे ध्यान दें। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाई, असेट बढ़ गई। असेट बढ़ गई तो सीधा अमाउंट बाई लिखा है बेटा, बाई लिखा है, सीधा अमाउंट डायरेक्ट आएगा 25,000। मैंने यहाँ लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा आसान क्वेश्चन है, आप सब खुद भी कर सकते हो। स्टॉक डिक्रीज टू, टू लिखा है, टू का मतलब होता है डिफरेंस। कुछ बच्चों का आंसर आ गया सर स्टॉक के अंदर डिफरेंस बताओ। बेटा ध्यान से देखो, पहले 50 का था अब 40 का हो गया। सर स्टॉक कम हो गया। मैं भी स्पीड से कर रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं। हाँ जी वेरी गुड, स्टूडेंट फटाफट बता रहे हैं 10,000 से कम हो गया। मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रही है। सर डेप्रिसिएशन का मतलब असेट कम होता है। सर यहाँ भी बाई लिखा है, बाई वाला अमाउंट मतलब डायरेक्ट 10%, सीधा मशीन का 10% बताएं आप। सर ये भी आ रहा है 10,000। खत्म हो गया बेटा। अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? सर इधर बच रहा है डिफरेंस, इसका टोटल आ रहा है 25,000। 25 में से 10 गया तो डिफरेंस आ गया 5,000। ये हमारा पहला अकाउंट खत्म। क्योंकि आप सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो। हाँ 5,000 का प्रॉफिट। बेटा जल्दी जल्दी बैलेंस शीट भी बनानी है, जल्दी जल्दी बनाएंगे बैलेंस शीट। मैं यहाँ बताता हूँ सर बैलेंस शीट में एक है लैंड एंड बिल्डिंग, एक है स्टॉक, एक है मशीन। लैंड एंड बिल्डिंग सर पहले थी 2 लाख की, 25,000 से बढ़ गई तो ये हो गया 2,25,000। स्टॉक सर 40,000 का हो गया, 10,000 से स्टॉक कम हो गया, यानी सर ये बचा 40,000। हाँ और सर कह रहे हैं मशीनरी में भी सर 10,000 की डेप्रिसिएशन है तो ये हो गया 90,000। तो बेटा यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म, टू और बाई का रोल खत्म। पहले आप कोई डाउट है बेटा?
किसी को डाउट है आप पहले मेरे से डिस्कस करें, फिर मैं एक डाउट अराइज करता हूं इसके अंदर। एनी डाउट स्टूडेंट्स? बेटा यस नो तो बोलो, इफ एनीवन हैविंग डाउट्स। नो सर, एक बच्चा बता रहा है बस नो सर, बाकी सदमे में है कि क्या करा दिया सर आपने। खुशी, प्रियांश, नो। अब आ रहे हैं बच्चों के आंसर। नो सर, नो सर। चलो कोई डाउट नहीं बेटा, मेरा डाउट। आज एक बच्चा एब्सेंट है, उसने मेरे से डाउट पूछा है व्हाट्सएप पे। नाम है उसका विमन्यु। कह रहा है कि सर बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही। बेटा बताओ, बच्चे का क्वेश्चन धमाकेदार। कह रहा है सर ये बैलेंस शीट इसका टोटल और इसका टोटल टैली नहीं कर रहा, ये दोनों डिफरेंस आ रहा है। बेटा उस क्वेश्चन का आंसर अब समझें जरा। जब भी हम बैलेंस शीट खुद बनाते हैं कुछ आइटम्स को लेके, तो उसको बोला जाता है एक्सट्रैक्ट्स। बेटा इस वर्ड पे ध्यान दे, मैंने क्या लिखा है? एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि ये बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट्स हैं, कभी भी कोशिश मत करना इसको टैली करने की। अच्छा सर, ये जो ऊपर बैलेंस शीट बनाई है क्या ये भी एक्सट्रैक्ट्स हैं? तो यस बेटा, ये भी एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक छोटा सा पॉइंट खत्म हो गया। हाँ, सिर्फ कुछ पॉइंट्स को कंसीडर किया है हमने, सारे पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिवैल्यूएशन खत्म। अब हम आगे चलते हैं। सर वो प्रॉफिट कहाँ आएगा? बेटा एक बच्चा कह रहा है कि सर ये प्रॉफिट कहाँ आएगा। बेटा ध्यान से देखो स्टूडेंट का डाउट क्या है। ये जो प्रॉफिट है बेटा, ये पार्टनर्स बांट लेंगे। जैसे मैं और गौरव सर इसको बांट लेंगे, और सर जब हम बांटेंगे तो ये पैसा हमारे पता है कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट में। हाँ जी, इट मीन्स वो अभी मैंने आपको नहीं कराया, मैं अभी सिर्फ रिवैल्यूएशन पे फोकस कर रहा हूँ, फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी से रिलेटेड। मैं अब आपके साथ थोड़ी स्लाइड शेयर करता हूँ तो आपको क्लियर होगा। बेटे ये हमारे सामने आ गई हमारी कल वाली स्लाइड्स। रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स। हाँ जी बेटा, पहले जो हमारी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी थी मैं उसे फटाफट स्किप कर देता हूँ। ये आप देखो सर, हमारे सामने बैलेंस शीट आ गई पुरानी। ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आपको स्टॉक दिया हुआ है और आपने बस हाईलाइटेड वर्ड पे ध्यान देना है। हाईलाइटेड वर्ड था एट। ये ऑलमोस्ट आपको सब बातें पता है। मैं फटाफट चल रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स पे। बेटा चेक करें जरा, बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट सही लिखा हुआ है? आप मुझे फटाफट बताएं, क्या डेबिट क्रेडिट ठीक है? उल्टा आ रहा है बेटा डेबिट क्रेडिट? हाँ बच्चे कह रहे हैं सही है सर डेबिट क्रेडिट। अब मैं चल रहा हूँ जरा स्पीड से, ये सब हमने पॉइंट्स कर लिए।
हमने ये भी कर लिया था। उसके बाद बुक्स एंड periodicals, ये भी हमारा हो गया था। इंक्रीज 2 लिखा हुआ है, 2 में मैंने आपको बता दिया था डिफरेंस आता है सर, ये हो चुका था। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, हाँ ये भी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, तो इसमें भी डिफरेंस आएगा। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन आ गया है, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं अभी। आप मुझे बताएं क्या इन्वेस्टमेंट भी हो गया था? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट वाला अनरिकॉर्डेड असेट भी हो गई थी, तो ये भी हटा देते हैं आंसर। अनरिकॉर्डेड असेट आता है हमारा क्रेडिट साइड पे, और फिर हमारी बैलेंस शीट बन गई। इसके बाद हमारा था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बेटे लायबिलिटी आती थी हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ये सब हमने कर लिया था, और फिर आगे लायबिलिटी साइड में फिर आ गया फर्नीचर। हाँ सर, ये भी कर लिया था। इसमें कुछ बच्चों का बेटा आंसर गलत आया था, कह रहे थे फर्नीचर एट 80%। बेटा एट लिखा हुआ है, याद करो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सर अगर एट होता है, ये एट लिखा आता है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस 80% निकालेंगे, 80% आएगा इसका 48,000। हाँ जी, और फिर डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 12,000। ये बच्चों को क्लियर है? आगे चलते हैं जरा। हाँ सर, 12,000 आ गया, और ये आंसर भी समझ आ गया। बेटा इस क्वेश्चन की परसेंटेज में एक दो बच्चों को डाउट था, क्योंकि वहां लिखा है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 33.33%। तो बेटा 33.33% को हम आज अभी डिस्कस भी कर लेंगे। हाँ, शिफा का आंसर आ गया सर, इसका मतलब होता है 1/3। स्टिल में एक दो बच्चों को डाउट्स है, उनको सॉल्व करके दिखा दूंगा, तो अभी इस पॉइंट को स्किप करते हैं। 33.33%, और ये हमारा आंसर आ गया था। आई थिंक हमने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे। बेटा अब आप मुझे बताएं, क्या ये वाला भी हमने क्वेश्चन कर लिया था, बिल्डिंग एट दिल्ली? मुझे याद नहीं आ रहा, जल्दी बताएं क्या बेटा ये हो गया था बिल्डिंग एट दिल्ली? नो सर। चलो बेटा अब आपकी बारी आ गई, क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी बेटा, दिल्ली में बिल्डिंग है 2 लाख की, कह रहे हैं बिल्डिंग एट दिल्ली इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। सर डेप्रिसिएशन लगानी है 20% की, फटाफट बताओ रिवेल्यूएशन में कहाँ आएगा? जल्दी बताएंगे बेटा, रिवेल्यूएशन में कहाँ आएगा? बच्चे कह रहे हैं सर 40,000 आएगा डेबिट साइड, मंथन कह रहा है क्रेडिट साइड। मंथन डेप्री एप्रिसिएशन है। हाँ बेटा, मंथन की बात ठीक है, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे बेटा। मंथन ने आंसर सही बोला है, एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा, क्रेडिट में आएगा। कुछ बच्चों ने रट ही लिया था, सर डेप्रिसिएशन हो या एप्रिसिएशन हो, सब मोह माया है। हाँ, और भी बच्चों का, प्रियांश का भी आंसर ठीक आया है बेटा, क्रेडिट करना है 40,000 से क्रेडिट। चेक करें आंसर, ईशा अरोड़ा क्रेडिट, प्रेक्षा जैन क्रेडिट। बेटा फॉर्मेटिंग देखो आप, आंसर बिल्डिंग के अंदर देखो, मैंने एप्रिसिएशन को प्लस कर दिया और कहाँ दिखा दिया, 2,40,000। नोटिंग नहीं करेंगे, स्लाइड्स आपको कंप्लीट होने के बाद शेयर करूंगा आप सबसे। मैं आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन बच्चों ने डेप्रिसिएशन माना था वो काइंडली फोकस। ये देखो आउटस्टैंडिंग रेंट, बेटा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, याद रखना। हाँ, ये आंसर दो तो मैं आप सबको मानूं,
बहुत आराम से पढ़ेंगे बेटा। आंसर मैं चेक करना चाहता हूँ किस बच्चे का ठीक आ रहा है, बहुत ध्यान से। 15,000 बेटा अमाउंट के साथ बताना नेहा, अमाउंट के साथ। सौरभ, मंथन, नेहा, नेहा का आंसर गलत, प्रियांश का आंसर गलत, पार्थ का भी आंसर गलत है। बेटा कैसी कैसी बातें कर रहे हो प्रियांश। हाँ, सार्थक का आंसर ठीक आया है। बेटा आप भूल गए हो, जो बच्चे लिख रहे हैं 2000, कुछ बच्चे आंसर दे ही नहीं रहे हैं, शर्मा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ खुशी का आंसर ठीक है। बेटे नालायक बच्चों, ये देखो ये क्या लिखा है, ये क्या है बेटा, ये क्या है? ये है बाई, और आपने कसम खाई थी बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है, डिफरेंस नहीं आता। यानी सर आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर 17,000 आएगा। डेबिट साइड में लायबिलिटी बढ़ रही है 17,000 से। बाई लिखा है बाई। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर यहाँ 2 लिखा होता, बेटा अगर 2 लिखा होता तो मैं डिफरेंस देखता, और डिफरेंस आता 2,000। यहाँ सर बाई लिखा है, डायरेक्ट आएगा बेटा आंसर इसका। हाँ सर, अब हमें समझ आ गई है बात। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ गया। बेटा ये देखो आउटस्टैंडिंग रेंट 17,000 आ गया। हाँ बेटा लाइबिलिटी में सर अब प्लस कर देंगे लाइबिलिटी। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर ठीक है। 15,000 प्लस 17,000। बेटे रिवैल्यूएशन को इतना आसान मत समझो, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। प्रियांश एक डाउट। हाँ जी, प्रियांश का डाउट ले लेते हैं। हाँ जी प्रियांश। प्रियांश कह रहा है कि सर 17,000 आपने बैलेंस शीट में ब्रैकेट में क्यों लिखा है? बेटा वो कुछ नहीं है, वो हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। ब्रैकेट से आप ये मत समझो कि नेगेटिव है। ब्रैकेट आउटस्टैंडिंग रेंट कह रहा है सर ब्रैकेट में क्यों लिखा है, वो पॉजिटिव ही है, आपने पॉजिटिव लिखना है, ब्रैकेट हटा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गुड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा ध्यान से, अब मुश्किल होती जाएगी एडजस्टमेंट। ये देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, मुझे आंसर बताएं। बेटा आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताओ बेटा स्पीड से। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन तो लाओ, बाकियों को मतलब ही नहीं है। बेटा सब यही हो ना? क्वेश्चन गया सर, इश्यू नहीं दिख रहा। बेटा मैंने क्वेश्चन डाला ही नहीं है तो आएगा कहां से? मैं चेक कर रहा था, आप सब जिंदा हो? हाँ सर नहीं दिख रहा क्वेश्चन। बेटा डाला कहां है जो दिखेगा? जागे रहो बेटा, जागे रहो। सर खेल गए हैं, देखो बच्चे कह रहे हैं खेल गए हैं। मैं चेक कर रहा था कौन कौन बंक कर रहा है ये। कुछ को मतलब ही नहीं है कि बच्चे का सबसे पहले रिप्लाई आया है। लो फिर क्वेश्चन आया है, कुछ बच्चे अभी भी सो रहे हैं। आर्ची का रिप्लाई नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग आर्ची, अगर आप कहीं भी हैं कृपया संपर्क करें। पेटेंट 7,400। स्टूडेंट शॉक सर रॉक। क्या बात है बेटा, ये देखो आईक्यू लेवल कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है सर, आप इस तरह से हम चेक करेंगे। हाँ सर मैंने भी नेटवर्क इशू, वेरी गुड। अब बेटा नेटवर्क इशू ही आएगा बच्चों का, बच्चे कह रहे हैं सर नेटवर्क इशू है। आंसर दें, क्वेश्चन आपके सामने। नेहा का आंसर आया है। नेहा अमाउंट के साथ बताया करो। बच्चे कह रहे हैं सर 7,400 डेबिट वैल्यू लेस। बच्चा कह रहा है कि सर ये थोड़ा सा इसका मतलब बताओ। कह रहे हैं पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब होता है जीरो।
जीरो हो गए बेटा, पेटेंट जीरो हो गए। हाँ, खत्म, पेटेंट्स खत्म हो गया बेटा। ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर सही है। बैलेंस शीट में थे 7,400, कह रहे हैं खत्म हो गया। हाँ जी नेहा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात। जीरो हो गया बेटा आंसर इसका। मैं फटाफट इसे, वैल्यू लेस का मतलब जीरो हो गया। सर इसका आंसर देखो बेटा, आपको नुकसान हो गया, नुकसान हो गया 7,400 का। और बैलेंस शीट में देखें कितना आएगा। वेरी गुड, बैलेंस शीट में नील। सर बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे, बच्चा कह रहा है बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे। बेटा हम आपके साथ अभी बनाना सीख रहे हैं, पेपर की बात नहीं कर रहे। बैलेंस शीट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आप अभी मान के चलो बैलेंस शीट बना रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, अगर मीटिंग ओवर हो जाती है, आप सब दोबारा से रीज्वाइन करेंगे मीटिंग को, इसे रिवॉल्यूशन को भी और चलना है। बेटा इसके अंदर गलती बताओ, वैल्यू लेस का क्या मतलब है इधर। अभिमन्यु भाटिया, आप बहुत लेट ज्वाइन करा आज आपने, आज आपके पापा से बात करी जाएगी। वैल्यूलेस का मतलब, वैल्यूलेस का मतलब होता है जीरो हो गए, पेटेंट्स खत्म। हाँ सर नेट इश्यू था थोड़ा सा। बहुत बढ़िया बात, यही तो बेटा हमारे पास एक इशू है अब। वैल्यूलेस का मतलब होता है जीरो हो गए, जीरो। कांट बी रिकॉर्डेड नहीं होता बेटा। वैल्यूलेस का मतलब जिसकी मार्केट में वैल्यू हो गई जीरो, यानी सारा का सारा मेरा नुकसान हो गया। बेटे एक बच्चे ने मुझे गलती बताई, आप में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ ये देखो बेटे, बच्चे ने क्या गलती बताई। कह रहा है सर यहाँ पे बाई थोड़ी आएगा, कह रहा है यहाँ पे तो सर टू आएगा। वेरी गुड मंथन राहुल, दो बच्चों को समझ आ गया था कि सर यहाँ टू आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ बीच बीच में गलती कर करके, आपको सबको मतलब ही नहीं है। हाँ जान के करते हो गलती बेटा, देखना पड़ता है बच्चा कितना अलर्ट है। कह रहे टू लिखो या बाई लिखो, हमें क्या करना सर, थोड़े टाइम में कोरोना की वजह से वैसे ही सब खत्म हो जाएगा। बहुत नेक विचार हैं बच्चों आप सबके, हम आगे चल रहे हैं। हाँ कह रहे हैं सर ये लो एक और क्वेश्चन बेटा। बिल्डिंग आ गई बेटा नोएडा में। सर फिर गया। बेटा घबराओ मत, अभी आ जाएगा। कह रहे हैं फिर गया क्वेश्चन। बिल्डिंग नोएडा में बेटा, हमारे यहाँ की बातें हो रही है नोएडा में। कह रहे हैं रिड्यूसेस बाई। लो बेटा अब तो बता दो, बाई लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है। हाँ वाह, अब तो समझ आ जाना चाहिए बेटा। डिफरेंस आएगा 10,000 डेबिट, 10,000 डेबिट पार्थ गुलाटी सौरभ, 10,000 डेबिट आर्ची खुशी। हाँ बेटा ये डेबिट आ गया 10,000 बैलेंस शीट में। हर्षित बिल्कुल सही बात, हर्षित बैलेंस शीट में देखें बेटा आंसर। हाँ जी प्रियांश, मेगा असेट बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 20,000। हाँ चलो मैं आगे। बेटा मुझे एक बच्चे से घबराहट हो रही है। वो बच्चा पता है क्या कह रहा है बेटा, उस बच्चे की बात जरा सुनेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा बच्चे का। सुनना जरा क्या कहना चाहता है स्टूडेंट। कहता है सर यहाँ पे बाई लिखा है। बेटा बच्चे की बात पे फोकस करें। हाँ सर फिर से गलती, बहुत बढ़िया। सर यहाँ बाई लिखा है और आपने कहा था कि बाई वाला अमाउंट सीधा डायरेक्ट आता है। मैंने कहा सही बात। कह रहे बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है बाई के अंदर। बेटा ऐसा मैंने नहीं कहा था, आप समझे बेटा। स्टूडेंट कह रहा है बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है, मैंने कहा सही बात है डायरेक्ट आता है, बट बाई में नहीं आता ऐसा मैंने नहीं कहा। वो इधर भी आ सकता है टू में, और वो इधर भी आ सकता है बाई में। बेटा ये मत रट लेना कि बाई वाला अमाउंट बाई में ही आएगा। हाँ तो बेटा इधर आपका ये तो बाई तो चलो मैं मान गया, ये मिस्टेक है बेटा। यहाँ पे तो टू आएगा, ये लो मैंने इसको ड्राइंग कर दी बेटा, यहाँ पे टू आएगा। बिल्डिंग बेटा आएगा डेबिट साइड में, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। बच्चे के डाउट्स में बता रहा था, बाई में नहीं आएगा।
टू में आएगा 10,000। ये इस टाइम आंसर एकदम ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। मैं चल रहा हूं अब आगे। नेक्स्ट पे आ गया बेटा बाई वाला, नुकसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बेटा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में लिखा है। मेरे ख्याल से बेटा 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी, आप सारे रीजॉइन कर लेना विद सेम आईडी पासवर्ड। लाइबिलिटी है 24,000। प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय, बेटा लाइबिलिटी बढ़ रही है 5,000 से। हाँ सर ये तो समझ आ गया, लाइबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है। अब बेटा ये आसान आसान है, अब मैं आपसे मुश्किल मुश्किल पूछूंगा। हाँ ये ऑलमोस्ट बच्चों का ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ गई तो बेटा नुकसान हो गया डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में पता है कितना आएगा? 29। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी बेटा 5,000 का नुकसान हो गया, बच्चा कह रहा है लाइबिलिटी बढ़ गई। वेरी गुड। सर एक और क्वेश्चन आ गया, ये देखो बेटा बैलेंस शीट खाली है। बैलेंस शीट खाली का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड। अब आप मुझे बताओ, 1 मंथ सैलरी 30,000 इज आउटस्टैंडिंग, अनरिकॉर्डेड है। बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ आती है? वेरी गुड, डेबिट। डेबिट, डेबिट 30,000, डेबिट। हाँ जी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है डेबिट। एक बच्चा कह रहा है सर एक महीने की 30,000 है। बेटे अब डाउट्स ना करो, डाउट्स से ही क्लैरिटी होती है, हो सकता है आपको बाद में वो डाउट आए। बच्चा कह रहा है एक महीने की 30,000 है, तो सर पूरे साल की हो गई 3,60,000, तो 3,60,000 आना चाहिए। बेटा आंसर गलत। यहाँ पे तो बस ये पूछ रहे हैं आपसे कि एक महीने की सिर्फ आउटस्टैंडिंग है, तो एक महीने की पूरे साल की निकालने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ प्रियांश कह रहा है अच्छा डाउट था सर। शिफा कह रही कि हाँ सर हमें समझ आ गई बात। खुशी कह रही है सर मैं यही सोच रही थी। बेटा मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, ये तो 30,000 का ही डेबिट में आएगा। और सर बैलेंस शीट में भी कितना आएगा? 30,000। तो बेटा यहां से आपका ये आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। इसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बच्चा मेरे से कह रहा था सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होती है, तो ये है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बेटे लास्ट मिनट रह गया,